दरवाजे के बाहर खड़े सूरज और उसकी नई नवेली दुल्हन जैसे ही अंदर जाने को बढ़े, तभी अचानक हंसी मजाक से भरी आवाज गूंज उठी। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो भैया? जब तक नेग नहीं दोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। सबकी आंखों में शरारत थी और माहौल में एक हल्की सी चंचलता। दुल्हन घूंघट के पीछे सकुचाई खड़ी थी और सूरज हल्की मुस्कान के साथ सबकी बात सुन रहा था। छोटी छोटी नोकझोंक के बीच आखिरकार सूरज ने नेग देकर अंदर जाने की इजाजत पा ली। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, घर के हालात देखकर दुल्हन का दिल थोड़ा घबरा गया। पूरे घर में बारिश का पानी भर चुका था और ऊपर का कमरा ही एकमात्र सूखा स्थान बचा था। लेकिन उसी कमरे में एक और परेशानी इंतजार कर रही थी, पुराना पलंग जिसमें सीलन की गंध साफ महसूस हो रही थी। इधर आंगन में बैठी औरतें हंसी मजाक में दुल्हन को छेड़ रही थी। आज की रात तो बड़ी खास है, फैसला करने वाली रात। कोई उसे सलाह दे रहा था कि जल्दी हार मत मानना, तो कोई अपनी पहली रात के किस्से सुनाकर उसे और शर्मिंदा कर रहा था। दुल्हन बस चुपचाप सब सुन रही थी। उसके दिल में हल्की घबराहट और अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। उधर सूरज के मन में भी अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। ये रात जो उसके जीवन की सबसे खास होनी चाहिए थी, अब जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबती जा रही थी। तभी चतुरी आकर बोली, सूरज सा, बाबू सा और बापा सा के कमरे में पानी भर गया है, वो आज यहीं सोएंगे। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। दुल्हन की आंखों में एक अनकहा सवाल था, तो फिर हम? लेकिन सूरज ने बिना एक पल गवाए फैसला ले लिया। अगर मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी तो मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? दुल्हन ने पहली बार अपने पति को ध्यान से देखा। ये वही इंसान था जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। लेकिन आज उसकी पहली ही रात एक परीक्षा बन गई थी। नीचे हॉल में सबके साथ सोने की व्यवस्था कर दी गई थी और ऊपर कमरे में सूरज के माता पिता को सुला दिया गया। दुल्हन चुपचाप खड़ी रही, जैसे अपने ही सपनों को खुद से दूर जाते देख रही हो। तभी सूरज उसके पास आया। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मुझे पता है आपने भी इस रात के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरे माता पिता हैं। मैं किसी एक रिश्ते के लिए दूसरे रिश्ते के साथ अन्याय नहीं कर सकता। दुल्हन के दिल में हल्की सी टीस जरूर उठी, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। शायद यही असली जिंदगी थी, जहां सपनों से ज्यादा अहमियत जिम्मेदारियों की होती है। और इसी खामोशी में इस अधूरी सी पहली रात ने एक नए रिश्ते की नींव रख दी, जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समझ और त्याग पर टिकी थी। नीचे हॉल में बिछे गद्दों पर पूरा परिवार धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगा। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां नींद कोसों दूर खड़ी थी। नई दुल्हन चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन मन जैसे कहीं और भटक रहा था। शादी की पहली रात, जिसके बारे में उसने बचपन से कितने सपने सजाए थे, आज वही रात इतनी खामोश, इतनी अधूरी क्यों लग रही थी? चारों तरफ लोगों की धीमी धीमी खर्राकों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसके दिल के अंदर सवालों का शोर उससे कहीं ज्यादा तेज था। क्या यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है? क्या मेरे सारे सपने ऐसे ही धीरे धीरे टूट जाएंगे? उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों में हल्की नमी तैरने लगी थी। उसी समय कुछ दूरी पर बैठा सूरज भी सो नहीं पा रहा था। उसने कई बार दुल्हन की तरफ देखा, लेकिन हर बार खुद को रोक लिया। उसके अंदर भी एक जंग चल रही थी। एक तरफ उसका पति होने का फर्ज और दूसरी तरफ बेटे होने की जिम्मेदारी। उसने जो फैसला लिया था वो सही था, लेकिन क्या उस फैसले ने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया? थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दुल्हन के पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हजारों बातें थीं, लेकिन कोई शब्द नहीं। आप सोई नहीं? सूरज ने धीमी आवाज में पूछा। दुल्हन हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान उसके दर्द को छुपा नहीं सकी। नींद शायद आज मुझसे रूठ गई है। सूरज को उसके शब्दों में छुपी कसक साफ महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है आज की रात आपके लिए बहुत मायने रखती थी और मैंने शायद वो सब कुछ छीन लिया। दुल्हन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, आपने कुछ नहीं छीना, बस मैंने शायद ज्यादा उम्मीद कर ली थी। उसके शब्द सीधे सूरज के दिल में उतर गए। एक पल के लिए वो खुद को दोषी महसूस करने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी भाभी की बात याद आई। अगर पहली रात को ही अपनी जिंदगी का फैसला लेना है, तो अपने सपनों के लिए आवाज उठाना। सूरज ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, आप कुछ कहना चाहती थी ना जब हम कमरे में थे?
दुल्हन थोड़ी घबरा गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बात जो उसने इतने दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी, क्या आज वो उसे कह पाएगी? उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। फिर धीरे धीरे बोली, जी, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती थी। सूरज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। क्या? दुल्हन की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी मजबूती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं आगे पढ़ूं, कुछ बनूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कह नहीं पाई। ये सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये वो बात नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने सोचा था शायद वो शिकायत करेगी या आज की रात के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन ये तो एक सपना था जो उसके सामने रखा गया था। दुल्हन ने अपनी बात जारी रखी। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है और शायद ये सब मुमकिन ना हो, लेकिन अगर अगर आप मेरा साथ दें तो शायद मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ सूरज पर टिकी थी। सूरज के लिए ये पल आसान नहीं था। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां थीं, घर की हालत थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का सपना। क्या वो दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा? उसने धीरे से पूछा, अगर मैं आपका साथ दूं, तो क्या आप इस घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को निभा पाएंगी? दुल्हन ने बिना एक पल गवाए सिर हिला दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी, बस मुझे एक मौका चाहिए। उसकी आंखों में वो जुनून था जो किसी भी मुश्किल को हरा सकता था। सूरज ने गहरी सांस ली और उसी पल एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। ये शब्द सुनते ही दुल्हन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद ये पहली बार था जब उसे लगा कि उसके सपने सच हो सकते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। परिवार, समाज और हालात सब उनके खिलाफ खड़े होने वाले थे। और ये अधूरी सी पहली रात अब एक नई शुरुआत बन चुकी थी, जहां प्यार के साथ साथ एक बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, घर में हलचल शुरू हो गई। पिछली रात की खामोशी अब रोजमर्रा की आवाजों में बदल चुकी थी। रसोई में बर्तनों की खनखनाहट, आंगन में बातें करती औरतें और काम में जुटे घर के लोग। लेकिन इस शोर के बीच दो दिल ऐसे थे जिनमें एक नया राज और एक नया फैसला पल रहा था। नई दुल्हन जल्दी उठकर चुपचाप रसोई में लग गई। उसके चेहरे पर वही संकोच था, लेकिन आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, एक उम्मीद की चमक। पिछली रात सूरज ने जो वादा किया था, वो उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी था। क्या ये बात सबके सामने आ पाएगी, और अगर आई तो क्या होगा? उधर सूरज आंगन में खड़ा अपने पिता के साथ बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। बार बार उसकी नजर रसोई की तरफ चली जाती, जहां उसकी पत्नी चुपचाप अपने फर्ज निभा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने फैसले को कैसे और कब सबके सामने रखे। तभी अचानक घर की बड़ी बहू जिठानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, आज तो पहली सुबह है, थोड़ा आराम भी कर लेती, इतनी जल्दी काम में लग गई। दुल्हन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं जेठानी जी, अब यही मेरा घर है और यहाँ के काम ही मेरी जिम्मेदारियां हैं। उसके शब्द सुनकर वहां खड़ी औरतें खुश भी हुईं और थोड़ी हैरान भी। इतनी समझदारी, इतनी जल्दी? लेकिन तभी एक और आवाज आई, थोड़ी कड़क, थोड़ी सख्त। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता कि अपने पुराने सपनों को भी साथ लेकर चलो। ये आवाज थी सूरज की मां की। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। दुल्हन के हाथ वहीं रुक गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या क्या उन्हें कुछ पता चल गया? सूरज भी चौंक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा। मां, आप क्या कह रही हैं? मां ने सीधा जवाब दिया, मैं वही कह रही हूं जो सच है। कल रात तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। ये सुनते ही दुल्हन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा था कि ये बात धीरे धीरे सबको समझाई जाएगी, लेकिन यहां तो शुरुआत ही तूफान से हो गई। मां ने आगे कहा, शादी के बाद बहू का सबसे बड़ा फर्ज अपने घर को संभालना होता है, ना कि अपने सपनों के पीछे भागना। पढ़ाई लिखाई की बातें अब इस घर में नहीं चलेंगी। हर शब्द जैसे तीर की तरह दुल्हन के दिल में चुभ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। सूरज से अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, माँ, सपने देखना गलत नहीं होता, और अगर वो अपने फर्ज निभाते हुए अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं तो इसमें क्या बुराई है? माँ की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम अपनी पत्नी के लिए अपने घर के नियम बदल दोगे? आज पढ़ाई की बात है, कल नौकरी की बात होगी, और फिर इस घर का क्या होगा?
ये सवाल सिर्फ एक ताना नहीं था, बल्कि पूरे घर की सोच का आईना था। आंगन में खड़े बाकी लोग भी अब धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कुछ को दुल्हन की बात सही लग रही थी तो कुछ माँ के पक्ष में थे। माहौल अब एक बहस में बदल चुका था। दुल्हन ने हिम्मत करके सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी ताकत भी। माँ जी, मैं इस घर की जिम्मेदारियों से भाग नहीं रही, मैं सब कुछ संभालूंगी, लेकिन क्या मुझे अपने सपनों को जीने का हक नहीं है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नई बहू इतनी हिम्मत से जवाब देगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। तभी अचानक बाबा साहब ने खांसते हुए कहा, बहू की बात में भी सच्चाई है और घर की इज्जत भी जरूरी है, लेकिन फैसला सोच समझ कर लेना होगा। अब सबकी नजरें सूरज पर टिक गई। ये वही पल था जहां उसे एक बार फिर फैसला लेना था। क्या वो अपने वादे पर कायम रहेगा या परिवार के दबाव के आगे झुक जाएगा? सूरज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन भरोसा भी अपने पति पर। और उसी भरोसे ने सूरज को ताकत दी। उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, मैंने कल जो वादा किया था वो आज भी कायम है। मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। माँ के चेहरे पर गुस्सा था, बाकी लोग हैरान थे, और दुल्हन की आंखों में आंसू जो अब दर्द के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। लेकिन ये फैसला कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली तूफान की शुरुआत थी, क्योंकि अब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि समाज भी उनके खिलाफ खड़ा होने वाला था।